कुकी, ये क्या बेवकूफी कर रही हो? सब कुछ जानते बूझते खाई में गिर रही हो। मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वो करूं, कुएं में छलांग लगाऊं या खाई के अंदर, मेरी मर्जी। जो तुम खुद को इतना खुद मुख्तार समझ रही हो ना कुकी, इतनी तुम हो नहीं। और तुम क्या समझती हो कि तुम अकेली खुद खाई में गिरोगी? तुम्हारे साथ साथ हमारे खानदान की इज्जत, इसका नामूस, सब कुछ उस खाई में जा गिरेगा। क्या यही चाहती हो? फिलहाल मैं आराम करना चाहती हूँ, जो आप मुझे करने नहीं दे रहे। अकल को हाथ मारो, क्यों ऐसी बेवकूफी कर रही हो? अदनान जैसा शौहर मिला है तुम्हें, बेमिसाल। हमारी तरफ देखो, रहम करो अपनी जिंदगी पर। क्यों अपनी जिंदगी का तमाशा बना रही हो? तमाशा, जिंदगी, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, जानती हैं? मैं जानती हूँ। जिंदगी खत्म, तमाशा खत्म। फल्ला कुकी, अपने बच्चों के बारे में सोचो। बिला वजह बेकसूर ख्वार हो जाएंगे वो। उनके बारे में तो सोचो जरा। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाइए। आप लोग माने या ना माने, कोई और चक्कर है। अदनान तो करीब ऐसे ही बेकसूर ख्वार हो रहा है, हमारा अपना सिक्का खोटा है। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी कुकी के लाड प्यार में ही गुजार दी है। वो देखो, वो उसकी सास आई और हम सबकी कितनी बेइज्जती करके चली गई। अम्मा, अभी तो सिर्फ कुकी की सास आई थी, वो जूते मार कर गई हैं। उस दिन से डरे जिस दिन इस जमाने को पता चलेगा कि किसी गैर मर्द की वजह से अपना शौहर और बच्चे छोड़े। सारी दुनिया थू थू करेगी हम पर। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, कहीं पर भी। कुछ भी हो, मैं किसी भी सूरत कुकी को यहाँ पे रहने नहीं। हैदर, क्या कह रहे हो तुम? इसका फैसला तुम कैसे कर सकते हो? अब्बा, अभी मैं जिंदा हूं और ये घर मेरा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसे कवर कर रहे हैं। वो बेटी है मेरी, बेटी। अब्बा, आपकी उस लाडली बेटी की वजह से क्या होने जा रहा है, कुछ अंदाजा है आपको? इन दोनों की आंखों पर कुकी की अंधी मोहब्बत की पट्टी बंदी और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कहती रही मैं अम्मा से, कितनी दफा कहा पूछे इससे, कहाँ गई थी, किसके साथ थी, कहाँ थी ये इतने दिन। लेकिन नहीं, अम्मा ने तो अपनी लाडली कुकी के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं सुनना, चाहे हम लोग हक पे ही क्यों ना हो। अरे कुछ बोलो ना तुम भी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा, कम से कम आपको उससे बात तो करनी चाहिए थी, उससे पूछना तो चाहिए था, समझाना तो चाहिए था। हाँ, कितना समझाऊं, नहीं मानती, नहीं सुनती है वो मेरी बात। और देखो आज ये दिन देखना नसीब हो गया हम लोगों को। तो आप अब्बा से कहें वो उसे समझाए, उससे बात करें, जब वो उसके लिए पूरे जमाने की जिल्लत सहने को तैयार है, उसकी मर्जी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अम्मा, तो कुकी का भी तो हक बनता है ना, वो अब्बा की इज्जत का पास करे। उसे कह दें आप कि अगर वो अदनान के साथ है, उसके पास वापस जा रही है, तो वो हमारी बहन है, वरना हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। मेरी बेटी की शादी, कहा मैं खुश थी कि उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन उसकी खाला तो खुद इश्क के पेचे लड़ा रही है। बेटा, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता निभेगा। आज उस बदबख्त औरत ने जो किया है ना, उसके बाद तो वो मेरी नजरों से क्या, मेरे दिल से भी गिर गई। बस 3 हर्फ पढ़ो और फारिग करो उसे। नहीं बेटा नहीं, घर बनाना बहुत मुश्किल काम, इंसान को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेटा। इस बार तुम दे दो, सब्र कर लो थोड़ा सा, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के हक के लिए बेहतर होगा। वो सही कहने अदनान, थोड़ा सा इंतजार कर लो। तमीज कुकी पे क्या भूत सवार हो गया। अल्लाह उसे बस
नेकी की तौफीक अदा करे और उसको बहुत जल्द ख्याल आ जाए कि वो कितना गलत कदम उठाने जा रही है। अरे नामुराद को अपने बच्चों का भी तो ख्याल नहीं आया। कहती है कि बच्चों को खुशी से अपने पास रख ले। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या मिल गया उसे जो बच्चों और मियां से ज्यादा अजीज है। कुछ नहीं मिल सकता अम्मी उसे। अदनान और बच्चों से अजीज और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप रोने धोने के बजाय सिर्फ दुआ करें अम्मी कि कुकी को ख्याल आ जाए और अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। अम्मा मुझे एक ख्याल आ रहा था। ख्याल? कैसा ख्याल? आपको कुकी का अंदाज कुछ अजीब सा नहीं लगता अभी? मसलन? मेरा मतलब है कि कुकी है वो पुरानी कुकी नहीं रही। उसका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ बदल गया है। चलती है तो लगता है नींद में चल रही है, बोलती है तो सामने वाले को देखती तक नहीं, और हर वक्त उसकी आंखें नींद से भरी होती हैं। मुझे तो उसका देखना भी बहुत खटकता है। उसकी आंखें देखिए, ऐसा लगता है किसी नशे की आंखें। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? तुम उस पे नशे का इल्जाम लगा रही हो? नहीं 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 अम्मा, मेरे कहने का हरगिज वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि वो अपने होश में नहीं नजर आती। वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से छोड़ना चाहती है ना, मगर फिर भी खुश नहीं है वो। कई दिन से मैं ये कह रही हूँ लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ अम्मा, मुझे तो लगता है कि उस पे किसी ने जादू किया हुआ है। जादू? देखें अम्मा, हासिदों की कमी तो है नहीं। किसी ने जलन में आके ना ये सब कुछ किया होगा ताकि इसके और अदनान भाई के बीच में ना कोई जुदाई पैदा हो जाए। किसी ने कुकी को इस हाल में कभी देखा भी नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूं, मुझे तो जादू का असर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी वो बदली बदली सी लग रही है। पहले उसके बच्चे बीमार होते थे ना तो एकदम तड़प जाती थी, लेकिन हाँ, याद है आपको हैदर को कितना टोकती थी जब वो फरियाल को इग्नोर करते थे या उसको टाइम नहीं देते थे। अब तो अपने बच्चों के लिए भी वो जज्बा नहीं है। हो ना हो, ये वही है जो मैं आपसे कह रही हूं। मगर कौन हो सकता है? और तुम लोग? अरे अम्मा, हमें कुकी का घर उजाड़ के कि अपना नुकसान करना है? मेरा मतलब है कि ये जरूर अदनान भाई की फैमिली में से कोई होगा जिसे कुकी की आबादी, उसकी खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती। मतलब वो कुकी को खुश नहीं देख सकते। अल्लाह बेड़ा गरक करे उन लोगों का जो भी मेरी बेटी के साथ ये कर रहा है। पप्पा खाना खा रहे हैं। खाना ये बिल्कुल हमना जैसी। अच्छा, वो भी आपको इसी तरह खाना खिलाती है? नहीं, पर परवाह इसी तरीके से करती है। बस मुंह से कुछ नहीं कहती। तुम्हें कुछ नहीं पूछना? नहीं। क्यों? कोई तजस्सुस नहीं? नहीं। क्यों? पप्पो, मुझे यकीन है कि जो ये सब कह रहे हैं आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें मुझ पर इतना एतबार क्यों है?
मेरे तो अपनों ने भी मेरे ऊपर दुनिया जहान के बहतान लगा दिए। फिर तुम इतना एतबार क्यों करती हो? बस मेरा दिल नहीं मानता। ये सब जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, मैं इस पे यकीन नहीं करती। आप जल्दी से खाना खा लेना, जल्दी से खत्म कर। फुप्पो, आप बहुत हर्ट हुई है ना? आप उनको माफ नहीं कर सकती? किसको? जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया कि आपको छुपना पड़ा। छुपना? रोज आज किस्मत हमें बार बार मिला रही है। महज इत्तेफाक हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है। अजीज, तुम्हारे साथ क्या मसला है? मुझे लगा था कि तुम मैच्योर हो गए होगे, बचपना खत्म हो गया होगा, लेकिन नहीं, तुम अभी तक वैसे हो, वही लाबालीपन। दिस प्रूव्स कि दुनिया बदल सकती है मगर तुम नहीं बदल सकते। मैं शर्मी नहीं हूं जो बदल जाऊं। चाहते क्या हो तुम? तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, रास्ते में कुछ गपशप भी हो जाएगी। शाहीन नवाजी आ रही हैं, मैं पोर्टर का वेट कर रही हूँ, वो सामान रखवा देगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चल। दरवाजा तोड़ोगे क्या? आए, एक मिनट। ये कौन मनहूस है? तुम कौन हो? कुकी, मैं शर्मीन, सफीना पुप्पो। शर्मीन, तुम इधर क्या कर रही हो? पुप्पो, अंदर तो आने दें। शर्मीन, तुम यहाँ क्या कर रही है? मिलने आई हूँ आपसे। तू तो बाहर थी ना? बाहर थी या कैद थी नहीं जानती, पर आप आजाद हो। बस खुद की इज्जत नहीं कर पा रही। चाहती क्या है तू? सोना चाहती हूँ। तू यहाँ सोने आई है? कितना सुकून है ना यहाँ। बड़ी देर से जाग रही हूँ। हाय हाय,
फिर खाना छोड़ दिया तुमने, दिमाग खराब हो गए। रिस्क की कदर नहीं करोगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। खाओ, फिर कुछ नहीं मिलना, भूखे मरोगे। अब भी वक्त है, उधर जाओ। ये आपकी बात समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, बल्कि इंसानों से ज्यादा समझते हैं। सही कह रही हैं। इंसान कहाँ समझते हैं। जब इंसान पूछना छोड़ दे तो ये बेजुबान जानवर साथ देते हैं, बेवफाई नहीं करते। फिर इंसान इंसानों से दिल लगाए ही क्यों? किसी का है इतना बड़ा खानदान जितना मेरा है, फिर भी किसी के पास वक्त ही नहीं मेरे लिए। किसी को याद भी नहीं कि मैं हूं भी कि नहीं। पता नहीं मर गई, खत्म हो गई, किसी को परवाह नहीं। अब्बा जो है, तुम्हारे अब्बा और तुम्हारी अम्मा है तो सुन, तो वापस कैसे जाएगी? मैं रहने आई हूँ। रहने आई? मगर तेरा मियाँ? कोई नहीं है मेरा। और बच्चे? वो भी अपने बाप के होंगे। मगर पप्पू, मुझे भूख लगी है। खाना तो बनना है अभी। कोई बात नहीं, आज खाना मैं बना लेती हूँ, आप रहने दो। सुन तो, हम ना, जल्दी करो। यस मॉम, आई एम डन विद द डिशेस। अब जाऊँ मैं? पहले ये अंदर ले जाओ। बहुत काम बता, कोई ज्यादा काम नहीं, जल्दी करो। मॉम, व्हाट्स फॉर लंच टुडे? लजानिया और मामा, लजानिया नहीं खाऊंगा। ओके, लेकिन फिंगर फिश भी है ना? विद फ्रेंच फ्राइज? यस, विद फ्रेंच फ्राइज। 2 बच्चे हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग फरमाइश होगी। बाबा आएंगे, उनकी अलग फरमाइश होगी। एंड आई विल ईट एप्पल पाई आफ्टर फिश एंड चिप्स, ओके? बिल्कुल। और कुछ? शर्मीन, वो घर में भी कुछ है नहीं खाने को। कहीं दाल पड़ी होगी। हाँ, थोड़ी सी दाल है तो खान। दाल यहीं तो रखी थी। ये मिल गई। ये देखो, दाल मिल गई मुझे। ये फ्रिज कब से खराब है? फ्रिज पता नहीं, महीने हो गए खराब ही रहता है। तो ठीक क्यों नहीं करवाया? महीनों से कराया ही नहीं आ रहा। एक तो ये बदबख्त बीमारी है, सबका काम काज बर्बाद कर दिया। और पता है, सब जानते हैं भैया इस पूरे घर में अकेली रहती, कोई वाली वारिस है ही नहीं। कौन पूछेगा? अब मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? कभी किराया देते हैं, कभी नहीं देते। वो मुंशी था ना, वो भी मर गया।
उसका बेटा पता नहीं क्या कहानियां बनाता रहता है, कुछ उसकी बातें समझ नहीं आती। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। मैं तो सिर्फ अब्बा की यादें, उनका ये घर, इस घर पे सबका जोर सिर्फ मुझ पे चलता था, सिर्फ मुझ पे। अच्छा नहीं होता कि आप अब्बा की बात मान लेती हैं और हमारे साथ ही रहती हैं। क्या अच्छा होता है, वो उसकी नौकरानी बनी। इससे तो अच्छा ही होता। तो आखिर क्या हासिल हुआ? इतनी मुश्किल जिंदगी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि मेरे अपनों को मुझसे ज्यादा मेरी जायदाद की जरूरत थी। अगर उन्होंने मुझे अपना समझा होता, आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब्बा आपसे बहुत प्यार करते थे। अगर आप उनकी बात मान लेती तो। क्यों मान ली होती? अगर तुम्हारे बाप की मजबूरियां थी तो मैं इंसान नहीं हूं। अगर किसी के माँ बाप मर जाएं, तो क्या उसकी जरूरतें भी उसके माँ बाप के साथ खत्म हो जाती? ये बात नहीं थी पुप्पो। अब्बा अपनी जगह मजबूत थे और हम सबकी जिम्मेदारियां। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? मेरी कोई ख्वाहिशात, कोई जज्बात कुछ भी नहीं है। ऐसी कौन सी नाजायज मेरी ख्वाहिश थी? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से सुकून से गुजारूं, बस। ये दुनिया औरत को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने कब देती है? नहीं, मुझे दुनिया से कोई गिला नहीं। जब भाई ने मानने दिया तो अगर मेरा शौहर होता ना, मेरा साथ देता, जिसे तुम्हारे बाप ने दिया ना, तुम्हारी माँ का और बहन को अकेला छोड़ती। शौहर कौन सा साथ देते हैं? भाइयों पे तो फिर बंदा एतबार कर सकता है। अल्लाह तुम्हारा मान सलामत। शर्मीन, तुम अपने शौहर से लड़के आई हो क्या? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तो वहां होती है ना जहां मोहब्बत हो, जहां हक और फराइज का रोना हो, वहां तकरार कैसी? आ गए, इधर ही तो रखे थे, इसमें होंगे। बाकी पैसे कहाँ गए? अरे भाई, आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? मनहूस, अरे सफी, आज तो तेरी बेइज्जती पक्की है। कहाँ चले गए? इधर होंगे, इधर रखे होंगे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ होंगे। क्या हो गया पुप्पो? कुछ खो गया क्या? और कौन इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा है? बेटा, दूध वाला है, वो मेरे पैसे तो रखे थे। अच्छा, तो इतनी हलकान क्यों हो रही हैं? पता नहीं कहाँ रखती है। इतने सारे पैसे थे, संभाले थे, अब मिल नहीं रहे। तो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, सब कुछ भूल जाती हूँ। इसने मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। ऐसे कैसे बेइज्जती करेगा? अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि कितनी रकम है? पूरे 800 रुपए।
अच्छा आप एक मिनट रुकिए। रुको, ये रख लीजिए। नहीं नहीं शर्मीन, बेटा रहने दो, मिल जाएंगे, यही रखी होंगे मैंने। पहले इसको पैसे देकर आए, सारा मोहल्ला सिर पे उठा रखा है उसने। अगर पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए। अरे भाई आ रही हूँ। कहाँ रखती है? टीन के डब्बे में भी नहीं, कहीं संदूक में तो नहीं रखती है, या फिर आटे के वो डब्बे में? क्या हो गया है? क्यों इतनी सी रकम के लिए खुद को हलकान किए जा रहे हैं? बेटा इतनी सी रकम, पूरे 800 रुपए थे, छोटी रकम तो नहीं होती। तो शौहर की कमाई की तो बात ही कुछ और होती। इसमें शौहर की कमाई का जिक्र कहाँ से आ गया? सारी बात ही शौहर की। ऐश करती है औरत अपने शौहर की कमाई पे, मेरी तरह थोड़ी हर वक्त डरती रहती है कि कोई भी कभी कुछ सुना दे, जलील करते हैं, बेइज्जती करते हैं। आपको कोई कुछ कह के तो दिखाए। तूने भी तो एक दिन चले जाना है, मेरे साथ थोड़ी रहेगी सारी जिंदगी। अल्लाह ने अगर मेरी किस्मत में शादी का सुख लिखा होता तो मैं भी मलकाओं की तरह ना शान से राज कर रही थी। जिनकी किस्मत में ये शादी का सुख लिखा होता है, उन्हें ये शादी कितनी महंगी पड़ती है, ये आप नहीं जान सकते। घर की मालकिन का एजाज होना क्या कम है? ये एजाज भी मर्द औरत को इसलिए देता है कि वो दुनिया को दिखा सके कि देखो कितनी खुशकिस्मत है ये औरत कि मुझ जैसा बेमिसाल मर्द मिला है इसको। सब कुछ बीवी के हवाले करती है। हाय तेरी बातों का ना सर है ना पैर। सारी उम्र गुजर जाती है, इस एजाज की कीमत अदा करती हूँ। पर इसका हिसाब कभी साफ नहीं होता। चाहिए बसरा तो उसकी क्या जरूरत है, ये रखो ना। कहाँ है? अरे कहाँ चली गई शर्मीन? तू यहाँ खड़ी है, जवाब भी नहीं दे रही, कब से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ खोई है? नहीं मुझे आवाज नहीं आई, बस थोड़ी देर के लिए आई थी, नीचे घुटन हो रही थी तो सोचा ऊपर जाके थोड़ी ताजा हवा ले लो। वैसे मैं भी बड़े दिनों बाद यहाँ आई हूँ, बड़ी गंदी हो गई है तो छत। तो आ जाया करे ना, अच्छा लगता है यहाँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आऊँ, क्या फायदा? फायदा क्या करूंगी यहाँ की? देख वो पड़ोसी नहीं रहे, ना वो घर, सब इतना बदल गया है, जगमगाता लेकिन बेगाना। हाँ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, हर चीज बदल गई है। हाँ क्या करें? ये कौन है भाई? कौन चीख रहा है? क्या है? एक मिनट, सीधा करती हूँ, मैं अभी आई। अब दरवाजा मत तोड़ो, आ रही हूँ। पागल कर दिया, धर 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 धर, हर वक्त दरवाजा पीटते रहते हैं, आज नहीं छोड़ूंगी। आ रही हूँ। कौन है जी? क्यों दरवाजा तोड़ रहे हैं आप? वो बच्चों की बहाल आई है, वो मैं ले लूं? ये बदतमीज बच्चे हैं, बार बार बॉल इनकी इसी घर में आनी होती है। अगर गलती से बच्चों की बहाल आ गई है तो क्या क़यामत आ गई है आपा जी? दिन में 25 बार बॉल बच्चों की यहाँ आती है, मुझे और कोई काम नहीं है, सारा दिन मैं दरवाजा ही खोलती रहूं। हाँ थोड़ा तहम्मुल करें, इतना गुस्सा
अच्छा नहीं है। मुझे एक बात पता है, ये आपके बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जाते? माँ बाप बच्चों को पैदा करके बस सड़क पे फेंक देते हैं कि जाओ हम शाम को तंग करो। अपने बच्चे नहीं है और दूसरों के बच्चों को आप इस तरह डांटती रहेंगी। सब समझती हूँ मैं, बॉल यहाँ बार बार क्यों आती है? कोई बॉल मैंने नहीं देनी। खबरदार यहाँ कोई आया, मनोज तब आ जा। कोई नहीं आया, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। पुप्पो, पुप्पो क्या हुआ? पुप्पो रो क्यों रही है? बोझे तो सही, हुआ क्या? रोना तो क्या करूं, सबको पता है, सारे मोहल्ले को पता है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और एक अकेली औरत का क्या है, जो चाहे जब भी चाहे इसको सुना दे, गंदी नजर डाल दे, क्या कर देगी? मैं कर भी क्या सकती हूँ बताओ, क्या कर सकती हूँ मैं? प्लीज रोना तो बंद करे। काश मेरा कोई अपना होता, फिर होती किसी की हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की, ऐसे नजर डालने की। पुप्पो, आप सबको बता क्यों नहीं देती कि आप सफीना दादी के घर थी? उससे क्या होगा कि मैं कहाँ गई थी, मैं कहाँ थी कहाँ नहीं? मेरी जिंदगी तो तबाह और बर्बाद हो गई ना, क्या फर्क पड़ता? वैसे पुप्पो, दादा ने सफीना दादी के साथ किया क्या होगा? क्या किया होगा? वही जो सब अब मेरे साथ हो रहा है। आप आ गए? नहीं तो क्या नहीं आना चाहिए था? तुम्हारी बहन ने शर्म हया सब बेच खाई है। इतनी बेहयाई कि इस उम्र में तलाक मांग रही है। मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, तुम तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर से तो तुम भी बहुत खुश हो कि वो इस काम की बुनियाद रखे और उस पर तुम अपनी ख्वाहिशात की इमारत खड़ी कर लो। कितने सालों से समझौता करते रही हूँ आपके साथ, आज तक कभी कुछ कहा आपसे? वाह वाह, तो तुम समझौता कर रही हो। समझौता तुम नहीं, समझौता मैं कर रहा हूं। इतने साल तक एक औलाद तो दी नहीं मुझे, उस पे भी तुम्हारे साथ गुजारा कर रहा हूं मैं। जी, क्योंकि आपको बीवी नहीं बांधी चाहिए, और जिस दिन मुझसे ज्यादा अच्छी फरमाबरदार बांधी आपको मिल गई, मेरी छुट्टी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें इतना बोलने की इजाजत मैंने कभी नहीं दी। आइंदा अगर मेरे सामने जबान खोली तो तुम्हारी बहन से पहले तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारे घर की लड़की कौन ब्याहेगा। I'm sorry। दफा हो यहां से। और जाओ चाय लेके आओ मेरे लिए। जी। आप नहीं समझेंगे, पड़ोसी हैं हमारे, हम लोग साथ रहते थे, हम लोग साथ में खेलते थे, हर जगह साथ आते जाते थे, मैं, नरगिस और अजीज। देख लो, उस वक्त अगर रिश्ता कबूल कर लेते तो आज ये वक्त देखने को ना मिलता। सारी उम्र गुजर गई आपकी जी हुजूरी करते हुए, जी 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 करते हुए मैंने इतनी जिंदगी गुजार दी कि आपको ये लगने लग गया कि कुकी रोबोट है, कोई इंसान नहीं।
एतबार करने में और आंखें बंद करने में फर्क होता है अदनान। क्या पता था कि वो इस उम्र में ये गुल खिलाएगी। भाभी को आखिरी बार जिससे बातें करते देखा गया है अजीज था। मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। इन्हें कहें कि बराए मेहरबानी मुझे आजाद कर दें, और जहां तक बच्चों की बात है बड़ी खुशी से अपने पास रखें उन्हें। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं और ना ही मैं उन्हें अपना कहने का हक रखती हूँ। क्यों कर रही हो ये कुकी? किस बात का बदला ले रही हो?